नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है उदयपुर शहर कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि वे क्या आंकड़ा सुझाते हैं जीत का? क्योंकि अभी हाल ही में भूपेश बघेल जी उदयपुर आए थे और उन्होंने आपको आंकड़ेबाज की उपाधि से नवाजा। आपकी पुरानी मित्रता भी है, क्या कहेंगे? जी, आंकड़ेबाज़ इसलिए कि मैं जब भी टीवी पे अपने तर्क देता हूँ, तो बिना डाटा के बात नहीं करता। क्योंकि अनर्गल बातें करना, किसी पे टीका-टिप्पणी करना, आरोप लगाना, अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं है, तो मैं नहीं लगाता हूँ। ये मैंने पिछले 5-6 साल में लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। कई लोग मेरे जाने वाले ट्विटर पे मुझे डाटा मैन भी बोलते हैं। बघेल साहब ने आंकड़ेबाज़ बोला, क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूँ। आप अर्थशास्त्री भी हैं और नेशनल लेवल के आप स्पोक पर्सन हैं कांग्रेस के। क्या लगता है आपकी बार जीत का आपका क्या अनुमान है? क्या आंकड़ा है आपका? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एग्ज़ैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़िट पोल भी कर रहे हैं, वो भी 25-30 हज़ार के डेटा पे कर रहे हैं। 25-30 हज़ार मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 150 का डेटा पे वो पूरा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे उदयपुर में अगर 2.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी 2,44,000 वोटर्स हैं, उसमें 150 वोटर्स से अगर आप पूरे 2.5 लाख की वोटिंग पैटर्न को अगर आप प्रेडिक्ट करते हो, तो उसमें कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है। पर मैं आपको ये इसलिए कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कि भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन में कोई गवर्नेंस के मुद्दे पे आ ही नहीं पाई। हमने 50 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, 400 के सिलेंडर की बात करी, हमने हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा की बात की, कॉलेज जाने वाले बच्चे को मुफ्त लैपटॉप की बात की। भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही थी? कभी कुछ टिप्पणी करके जाती, कभी किसी के ऊपर आरोप लगा देती। उन्होंने कुछ गवर्नेंस वो क्या करना चाहती है इस पे बात करी। हमने ये पूरे इलेक्शन में ये बात करी कि ये 7 गारंटियाँ हैं और हम इसको लागू करेंगे सरकार बनते ही। ये हमारा दृढ़ विश्वास था वोटर्स का जिस जिस तरह से उन गारंटियों के प्रति रुझान बढ़ा। लगभग सवा करोड़ लोग तो इलेक्शन के दौरान ही रजिस्टर हो चुके थे। तो इसलिए जो उत्साह था, जो महिलाओं में विशेषकर, क्योंकि गृह लक्ष्मी योजना में हम परिवार की हर महिला मुखिया को 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो ये महिलाओं का उत्साह, युवाओं का उत्साह, अशोक गहलोत साहब की जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, वो मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोरोना में अगर कहीं काम हुआ है तो वो राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। और वहीं गुजरात के हाई कोर्ट ने बोला कि गुजरात सरकार ने जो कोरोना में काम किया वो टाइटैनिक की सिंकिंग शिप मतलब डूबते हुए जहाज की तरह किया। तो ये दो अंतर देश के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने देखे। एक चिरंजीवी स्कीम में जो राइट टू हेल्थ मिला, मनरेगा शहरों में उसका एक्सटेंशन हुआ, 125 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत मिला। ये छोटी चीजें नहीं है। 500 रुपए का सिलेंडर अब 400 रुपए में कर दिया गया। ये चीजों से हर व्यक्ति का डे टू डे जीवन उससे प्रभावित हुआ। किसानों की कर्ज माफी हुई, 50,000 रुपए तक के जो कर्ज थे उसको माफ किया गया। ये सबने विश्वास जताया कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने पहले जो कहा वो करके दिखाया। आपको ताज्जुब होगा कि जो 2018 की जो घोषणाएं थी, 96% घोषणाएं पूरी करी। 96% ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आंकड़ेबाज बोलते हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ और सर उसमें आंकड़ेबाज। मुख्य बात थी कि किसानों का कर्ज माफी की बात थी। राहुल जी ने कहा था कि 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ हुआ। वो शायद उन 4% में रह गई। नहीं, नहीं, वो तो सबसे पहले मैंने बोला है, आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं। जो राजस्थान सरकार के अधीन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, वहाँ पे हर किसान का कर्ज माफ। नेशनलाइज्ड बैंक जो स्टेट बैंक से कर्ज लिया हुआ है, पीएनबी से किसी किसान ने कर्ज लिया हुआ है, उसके लिए हमने मोदी जी को पत्र लिखा कि जिस तरह हम किसानों का कर्ज राज्य सरकार के अधीन जो बैंक काम करते हैं, वो वहां से माफ कर रहे हैं, आप भी इन बैंकों को कहिए कि कर्ज माफ करें। मोदी जी ने नहीं सुनी। तो ये आपने जो सवाल पूछा, ये एक भ्रम है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहते थे। हमने खूब कोशिश करी। अब की बार भी हम कह रहे हैं कि स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, वहां पे किसानों का कर्ज अगर किसी का है तो फिर माफ करेंगे।
क्योंकि हमें पता है कि भारत के अन्नदाताओं का भारत की विकास यात्रा में क्या योगदान है, राजस्थान की विकास यात्रा में क्या योगदान है। ये जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, उन लोगों ने किसानों का कर्ज माफ नहीं 40 दिनों का सफर था, कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कितने लोगों से आप मिले और लोगों की क्या-क्या समस्या है क्योंकि शहर के हर भाग में आप गए? किया। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से हमें ठगा गया। आपको मयूर जी, आप खुद भी शहर की गली-गली में घूमते हो, झीलों के किनारे हमारा शहर और 80% घरों में साफ पीने का पानी नहीं, सबसे बड़ी समस्या। और लानत है उन लोगों को जो यहाँ पे 20 साल तक विधायक रहे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो 20 साल तक लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँचा पाए, उन्होंने क्या किया? दूसरी बड़ी समस्या जो हमारी है, वो रोज़गार की बच्चों की समस्या है। लोग महिलाएँ मेरे को कहती थी कि बेटा बी किया हुआ है मेरा बेटा, एमबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, बेटा 10,000 की नौकरी भी नहीं। तो दूसरी जो प्रमुख समस्या है वो रोज़गार की समस्या है। तीसरी जो उदयपुर शहर में जिस तरह से विकास होना चाहिए था आधारभूत ढांचे का, हम हमसे आज से 20 साल पहले कोटा हमारे सामने ज़ीरो था। आज जिस तरह का वहाँ आधारभूत ढांचा बना उसके मुकाबले हम कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ वाले जो थे वो बस सो रहे थे, टाइम पास करते थे। कभी आयड वेनिस की बात कर लेते, एक चुनाव में वेनिस आयड बना देते, कभी अगले चुनाव में आयड वेनिस कर देते, उल्टा सीधा करते रहते। कभी उन्होंने आयड उदयपुर की बात ही नहीं करी। पता नहीं वेनिस रहते होंगे या तो मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते, या तो वेनिस जितनी बार उन्होंने अपने कार्यकाल में वेनिस शब्द का प्रयोग किया, उस कार्यकाल में उदयपुर शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो लोगों को ठगा हुआ महसूस हुआ। तो 3 अगर प्रमुख समस्याएँ बताऊँ तो पीने का पानी, मतलब इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकती कि हम मतलब दुनिया में हम लेक सिटी कहलाते हैं और हमारे घर में पीने का पानी नहीं, और अगर आता है, उसको अगर आप 5 दिन पी लो, तो गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास भागो, अपना पेट का इलाज कराने। पुराने शहर में आप देख लो हर घर में बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, गैस्ट्रो की दवाई चल रही, किसी के गैस्ट्रो का अल्सर हुआ है, क्योंकि एसटीपी है नहीं, गंदा पानी पिछोला में जाता है और वही पानी आप सप्लाई में ले लेते हो काम में। उदयपुर के नागरिकों की फेवरेट दवाई ओमेज। आपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूँ? तो ये 3 समस्याएँ मुझे लगा कि ये बड़ी समस्याएँ हैं। ड्रिंकिंग वाटर, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट और नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई डेवलपमेंट यहाँ पिछले 20 साल से नहीं हुआ। मान लीजिए कल की तारीख मुकम्मल है, रिजल्ट जनादेश आने वाला है, जनता ने तो अपना काम कर दिया। अगर आप उदयपुर शहर के नव नियुक्त विधायक बनते हैं, तो क्या इन 3 समस्याओं पर कितना जल्द काबू पाया जाएगा? मयूर जी, बनते नहीं, उदयपुर के लोगों ने मेरे को जो प्रेम दिया उससे मैं आपको कहता हूँ कि मैं बन चुका हूँ। आपके लिए कल का रिजल्ट है, मैंने उनकी आँखों में रिजल्ट मेरा बहुत पहले देख लिया था। इन 3 समस्याओं के अलावा और भी जो इश्यूज़ जो, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने अपना एक जन संकल्प पत्र निकाला था, कि कौन सा काम कब दिन से चालू होगा, उसमें हाई कोर्ट की बेंच का भी इश्यू था, उसमें रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का भी वापस लाने का भी इश्यू था, उसमें हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के भी इश्यू थे, माइनिंग इंडस्ट्री के भी इश्यू थे। टाइमलाइन वाइज़ मैंने वो सारे इश्यूज़ उसमें इंगित किए हैं। मेरा पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, घर-घर पीने का पानी प्रोवाइड करना और टूरिज्म और माइनिंग इंडस्ट्री को फोकस करना। ये मेरे फोकस्ड एरिया है और टाइम बाउंड उसमें काम चालू हो जाएगा। उसमें 1 दिन की भी अगर इधर-उधर हो तो वो टाइमलाइन्स आप देख लेना। पहली बार शहर में ऐसा लग रहा है कि चर्चा ये नहीं है कि कौन-सी पार्टी जीत रही है। सबके मन में उत्सुकता है कि होगा क्या? तो ये कहीं न कहीं आपकी जीत को दर्शाता है पर लोगों के मन में एक शंका है सर। लोग ये कहते हैं कि आप जमशेदपुर से चुनाव लड़े, उसके बाद आप वापस वहाँ नहीं गए। ये आपका ससुराल भी है, आपका खुद का मकान भी यहाँ पर है। तो क्या लंबे समय के लिए यहाँ पर स्थापित नेता होंगे आप? देखिए, मैंने अपने चुनावी कार्यक्रमों के दौरान भी बोला, आज पुनः दोहराता हूँ, जीत-हार तो इलेक्शन है, आगे भी बीसों इलेक्शन और लड़ने हैं, ऐसा नहीं है।
जीत हार अपनी जगह वो है। हम मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भारी मत अंतर से जीत रहे हैं, क्योंकि जो उदयपुर का युवा है उसके मन में मेरी योजनाओं के प्रति सम्मान है, निष्ठा है और विश्वास है। तो वो तो जीत रहे हैं। बाकी जो आपने सवाल पूछा मैं दोहराता हूँ, मरते दम तक उदयपुर की सेवा करता रहूँगा। हमारी विशेष मुलाकात थी गौरव जी वल्लभ से, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बताया कि उनका क्या विज़न है और वे मानते हैं कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, उनके लिए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उन्होंने लोगों की आँखों में देखा है कि वे चुनाव जीत रहे हैं। ये तो वक़्त बताएगा, कल का दिन मुकम्मल है, आप जुड़े रहिएगा। पूरा कवरेज आपको लाइव दिखाएँगे सुबह 7 बजे से लगातार सरकार बनने तक। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।